नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महादेव है। मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल एडुमानिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत चीन तनाव के बीच अलीबाबा समूह के संस्थापक जैक मा को गुरुग्राम कोर्ट का सम्मन। तो इसमें हम जानते हैं कि कोरोना के बीच और भारत चीन तनाव के बीच गुरुग्राम कोर्ट ने जैक मा को सम्मन क्यों किया है। अब इस सम्मन के बारे में हम विस्तार से जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा गुरुग्राम का जो कोर्ट है उसकी अदालत की हमारी सिविल जज हैं हमारी सोनिया सेओकंत। इन्होंने अलीबाबा के जैक मा और करीब 1 दर्जन व्यक्तियों या कंपनी इकाइयों के लिए सम्मन जारी करके उन्हें अदालत में या वकील के माध्यम से 29 जुलाई को पेश होने को कहा है। अब ये केस किसने दायर किया है? ये केस उन्हीं के एक पूर्व कर्मचारी ने दायर किया है, जिनका जो नाम है वो है पुष्पेंद्र सिंह परमार। अब इन्होंने ये कहा है कि कंपनी ऐप्स पर सेंसरशिप और फर्जी खबर के रूप में दिखा रही थी। इसकी वजह से इन्होंने इस पर आपत्ति जताई और आपत्ति इन्होंने जताई तो इन्हें निकाल दिया गया। इसके लिए इन्होंने केस को दायर किया है। ये मामला भारत द्वारा अपनी सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष जो हुआ था उसके बाद अलीबाबा के यूसी न्यूज, यूसी ब्राउजर और 57 अन्य चीनी ऐप्स को भारत सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया था, जिससे चीन ने प्रतिबंध किया। चीन ने आलोचना की कि ये हमारे ऐपों को क्यों बंद किया। तो उसके बाद भारत ने सभी जो कंपनियां प्रतिबंधित की थी उनसे लिखित जवाब मांगा और उनसे ये कहा कि क्या उन्होंने कभी ऐसी सेंसर सामग्री को संपादित किया है या फिर किसी विदेशी सरकार के लिए काम किया है जिससे कि भारतीय सरकार को हानि हो। तो ये सभी कंपनियों को भारतीय सरकार के द्वारा नोटिस जारी किया गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि 20 जुलाई को अदालत में केस फाइल किया गया और उसके बाद अलीबाबा के यूसी वेब के पूर्व कर्मचारी जो कि पुष्पेंद्र परमार हैं, उनका ये आरोप है कि चीन के लिए प्रतिकूल के रूप में देखे जाने वाली जो सामग्री थी उसको सेंसर किया गया। किसके द्वारा सेंसर किया गया? यूसी ऐप ब्राउजर के द्वारा और यूसी न्यूज के द्वारा किया गया। झूठी खबरों जो थी वो जो भारत के खिलाफ थी उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, जो कि सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल पैदा करने के लिए थी। इसके बाद जज ने सम्मन के मुताबिक 30 दिन के भीतर कंपनी और उसके एग्जीक्यूटिव से लिखित जवाब मांगा है। यूसी इंडिया ने एक बयान में कहा कि वो भारत के बाजार और अपने स्थायी कर्मचारियों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अटूट है। इसकी नीतियां स्थानीय कानून के अनुपालन में हैं। हम चल रहे मुकदमाबाजी पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। अलीबाबा ने प्रतिनिधियों से चीनी कंपनी जैक मा की ओर से टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया जब अलीबाबा से पूछा गया। तो परमार जो कर्मचारी थे इनके, जो 2017 तक इन्हीं की गुरुग्राम में यूसी वेब कार्यालय में एसोसिएट निर्देशक के रूप में काम करते थे और इन्होंने हर्जाने के रूप में $2,68,000 की मांग कर रहे हैं, जो इन्हें क्या हुआ है, हानि हुई है। अब ये मामला क्या है, अभी न्यायाधीन है। तो भारत सरकार ने जब ऐप को बैन कर दिया था और ऐप बैन करने के बाद में भारत सरकार ने जब कंपनियों से मांगा था तो इन्होंने कुछ ब्यौरा नहीं दिया। अब अदालत में ये आरोप लगाया गया है, इन कंपनी पे क्या आरोप लगाया गया है ये हम देखते हैं कि इन पे ये आरोप लगाया गया है कि इन्होंने कुछ यूसी न्यूज ने जैसे कि 2000 रुपए के नोट को आज आधी रात से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, ये एक खबर छाप दी थी 2017 में, एक पोस्ट की थी। एक 2018 में पोस्ट का एक शीर्षक था कि अभी अभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया और देशों के बीच विवादित सीमा के पार गोलाबारी का वर्णन निहित है। जबकि ये देखा गया कि ये दोनों ही खबरें क्या थी, झूठी थी, मिथ्या थी, जबकि ये दोनों खबरें हुई ही नहीं थी, ये घटनाएं बिल्कुल हुई ही नहीं थी। इसके मद्देनजर रखते हुए ये मुकदमा किया गया है। इस मुकदमे में हिंदी और अंग्रेजी जैसे भारत चीन सीमा, चीन भारत युद्ध जैसे प्रमुख शब्दों के साथ एक संवेदनशील सूची भी शामिल की गई है, जिससे अदालत में दाखिल करने का आरोप यूसी वेब द्वारा भारत में अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री को सेंसर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नई दिल्ली में चीन दूतावास और बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय के साथ नई दिल्ली में भारत के आईटी मंत्रालय ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है।
इसी के साथ मैं अपनी न्यूज़ को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। न्यूज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं क्वेरी का जवाब दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।